प्यारे छात्रों, मैं आज आप लोगों को मैथ के नंबर संख्या के बारे में बतलाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुने और उसके मुताबिक ही होमवर्क करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी में 52 अक्षर होते हैं, इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, परंतु मैथ में 10 अंक ही होते हैं, जिसको हम लोग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 के रूप में जानते हैं। हमें मैथ के बारे में जो कुछ भी पढ़ना होता है, जो कुछ भी क्रियाएं करनी होती हैं, इन्हीं अक्षरों के द्वारा करते हैं। वह क्रिया जोड़ का हो, घटाव का हो, गुना का हो और भाग का हो। आप सभी बच्चे यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि नर्सरी से एमए तक की पढ़ाई जो होती है मैथ का, इन्हीं संख्याओं के बीच की होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे यह क्रियाएं आसान और जटिल होती जाती हैं। आसान उनके लिए होती हैं जो इसमें दक्ष होते हैं, और जटिल उनके लिए होती हैं जो इनसे भागते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इससे भागे नहीं, पढ़ें जिससे यह आपके लिए आसान बना रहे। आप सभी जानते हैं कि संख्या क्या है, किसे संख्या कहते हैं। तो गणित में वह संकेत, वह चिन्ह जिन्हें हम गणना के रूप में प्रयुक्त करते हैं, गणना के रूप में लिखते हैं, वही हमारी नंबर कहलाता है। उसी को हम नंबर कहते हैं। जैसे आप बच्चे हैं, बच्चे खेलना पसंद करते हैं। इस समय बच्चे क्रिकेट अधिक पसंद करते हैं। जब फील्ड में जाते हैं और उनके साथी रन बनाते हैं तो 1, 2, 3, 4 चौका और छक्का कहा करते हैं। इसका अर्थ होता है कि यही संख्या इन्हीं संख्याओं में से आती है। तो मैंने आप सबों को संख्याओं के बारे में बतलाया, और संख्याओं का यह प्रकार लिखा हुआ है। पहला है नेचुरल नंबर, जिसे हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्याएं क्या हैं? तो ऑल काउंटेबल नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। सभी गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसमें 1 से शुरू होकर यह संख्या अनंत तक जाती है। दूसरा है पूर्ण संख्या, जिसको अंग्रेजी में हम होल नंबर्स कहते हैं। पूर्ण संख्या जो है वह परिवार जो है प्राकृत संख्या के परिवार में 0 को शामिल कर देते हैं, तो वह परिवार
पूर्ण संख्या का परिवार कहलाता है। एडिंग जीरो ऑफ नेचुरल नंबर दैट कॉल्स होल नंबर्स। अब चलिए हम इंटीजर्स नंबर्स के बारे में जानें। इन्हें पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या कहते हैं, अर्थात वह अंक जो पूरा पूरा हो, पूरे अंक को पूर्णांक कहते हैं। वह धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। धनात्मक को हम पॉजिटिव कहते हैं और ऋणात्मक को निगेटिव कहते हैं। जैसे +1 -1, +2 -2, +3 -3, इसी तरह यह अनंत तक फैला हुआ है, प्रसारित है। अब प्राइम नंबर, जिसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, कुछ लोग इन्हें रूढ़ संख्या भी कहते हैं। मैं इसे मूर्ख संख्या कहता हूं। कहने का अर्थ, प्राइम नंबर वह नंबर है, वह संख्या है जिसका केवल 2 ही फैक्टर होता है, एक 1 और दूसरा का वह स्वयं होता है। जैसे कि आप देखे होंगे आपके परिवार में, समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी की बात नहीं मानते, हर समय जिद पर अड़े रहते हैं, केवल अपनी ही बातों को मानते हैं। तो उसी तरह की यह संख्या है। प्राइम नंबर में केवल उसी संख्या से भाग लगता है जो वह खुद होता है। अब कंपोजिट्स नंबर, जिसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। कंपोजिट्स नंबर भाज्य संख्याएं अर्थात वे संख्याएं जिसके कम से कम 3 फैक्टर्स हों, 3 गुणक हों। उसमें 1 होगा और स्वयं होगा और तीसरा और कोई हो सकता है। 3 से अधिक होंगे, 3 से कम नहीं होंगे। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 86। अब हम आप लोगों को इवन नंबर बतलाने जा रहे हैं। इवन नंबर, जिसको हिंदी में हम सम संख्याएं कहते हैं। सम संख्या वे संख्याएं होती हैं, उन संख्याओं को कहते हैं जिनमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। पूरा पूरा भाग लगने का अर्थ होता है शेष न बचना। जिन संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। ठीक उसी तरह और नंबर, जिसे विषम संख्याएं कहते हैं। जिन संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग न लगे, अर्थात शेष के रूप में 1 प्राप्त हो, तो उन संख्याओं को हम विषम संख्याएं कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, पसंद करेंगे, अपना सुझाव भी भेजेंगे। मेरे विद्यालय के छात्र हम उन लोगों को होमवर्क के रूप में यह देना चाहते हैं कि इन संख्याओं का हिंदी और अंग्रेजी में नाम याद कर लें स्पेलिंग के साथ, और एक एक करके सबका परिभाषा लिखें। नहीं आने पर मुझसे बात करें, पूछें, और
एक साफ कॉपी में जो मैथ का कॉपी बना लें और उसमें इसको साफ साफ लिख कर 1-2 बार प्रयास करके और जब आप विद्यालय में आवें तो हमको दिखलाना पड़ेगा आप लोगों को। तब जाकर हम समझ पाएंगे कि आप लोगों ने छुट्टी के दिनों में जो कोरोना बीमारी से आज सारे कार्य बंद हैं, इसमें आप लोगों ने पढ़ाई का काम किया है, न कि खेला है और फील्डों में क्रिकेट खेलते हुए देखे गए हो। इसलिए आप सभी को साफ साफ अक्षरों में, सुंदर अक्षरों में लिखकर मुझे अवश्य दिखलाना होगा। जो नहीं दिखलाएंगे वे सजा के पात्र होंगे और वे बच्चे जो साफ साफ दिखलाएंगे और याद भी किए होंगे वे मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।